Hi, grade 6th. Today I am starting with chapter number 3 from grammar, that is questions. English grammar describes the three major types of questions, that is yes or no questions, WH questions and alternative questions. Yes, English में हम तीन टाइप के क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन के हम तीन टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं. एक होता है यस और नो क्वेश्चंस. यस और नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके आंसर्स हम आइदर हाँ या ना में देते हैं. ठीक है. दूसरा होता है WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके स्टार्टिंग वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं. दैट इज व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, who, where, whose, how. Yes, these all are WH questions. And थर्ड वो क्वेश्चंस होते हैं जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं. अल्टरनेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन का आंसर देना चाहते हो. राइट. आगे हम पढ़ेंगे. जैसे नंबर 1, yes or no questions. The reply to these questions are yes or no. Have you had lunch? जैसे मैंने कहा yes or no questions के आंसर्स yes और no में आएंगे. So have you had lunch? क्या आपने लंच लिया? Is there a lizard in the kitchen? क्या किचन में लिजार्ड है? आपने लंच लिया? यस या नो. आप यस बोलोगे. आपने अगर लंच ले लिया है तो यू विल से यस. अगर आपने लंच नहीं लिया है सो यू विल से नो. इज देयर अ लिजार्ड इन द किचन? क्या किचन में लिजार्ड है? तो होगी तो आप हाँ बोलोगे, वरना ना बोलोगे. विल शी गो आउट दिस इवनिंग? क्या आज वो बाहर जा रही है, बाहर जाएगी? नंबर 2, WH questions. Those questions formed using questions words like what, why, when, who, where, how. ऐसे questions जो WH से शुरू हो, जैसे why, when, what, क्या, why, क्यों, when, कब, who, कौन, where, कहाँ, how, कैसे. The reply to them is not simple yes or no, but one from an open range of responses. मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके आंसर्स yes और no में हो. नहीं, इसके आंसर्स उतने सिंपल नहीं होंगे. इसके आंसर्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, व्हाट क्वेश्चंस इज आस्क्ड. जैसे इफ आई से व्हाट इज योर नेम, सो माई क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम WH, सो इट्स WH क्वेश्चन. और मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, तो अगर मैं आंसर दे रही हूँ, मैं मेरे ही क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, आई एम मिसेस वैशाली त्रिवेदी. ठीक है. तो मैं वैशाली त्रिवेदी, सो माय आंसर इज आई एम वैशाली त्रिवेदी. अगर सौम्य इसका आंसर देगा सो इसे आई एम सौम्य त्रिवेदी. डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज रिप्लाइंग. ये क्वेश्चन किस मतलब इसका रिस्पॉन्स, इसका रिप्लाई कौन दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड दूसरा कि किस सिचुएशन के आंसर दे रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर आर यू गोइंग, अगर मैं मॉर्निंग सुबह जा रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे ही शेड्यूल की बात कर रही हूँ. इफ आई एम मैंने जैसे कहा है डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अगर मुझे मॉर्निंग सुबह 7 o'clock 8 o'clock आप पूछते हो वेयर आर यू गोइंग, सो आई मस्ट से आई एम गोइंग टू स्कूल. यस. इफ यू विल आस्क मी अराउंड 1:30 आई एम कमिंग बैक टू, आप मैं स्कूल में हूँ और आप मुझे पूछ रहे हो वेयर आर यू गोइंग, सो आई विल से आई एम गोइंग बैक होम. देन अगर वही क्वेश्चन आप मुझे शाम को पूछ रहे हो, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, शायद मैं नीचे ग्रोसरीज लेने जा रही हूँ या फिर वेजिटेबल्स लेने जा रही हूँ, सो आई मस्ट से आई एम गोइंग टू द मार्केट. यस. सो this person is same. If I am the person only, you are asking me the same questions at different time. My answers may vary. मेरे आंसर्स शायद अलग अलग हो सकते हैं. So the main thing is WH questions depends on the person to whom you are asking and depends on the situation, in which situation you are asking the questions. यस, ये मैंने व्हाट और वेयर का आंसर दिया.
ठीक है। अगर जैसे मेरे ही दिन के 3 या 4 सिचुएशंस के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, सो सारे लोगों के आंसर्स अलग हो सकते हैं। अगर सौम्य को पूछ लो तो सौम्य के आंसर्स अलग होंगे, अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग आंसर्स। सो वी मे गेट द वेराइटी ऑफ द आंसर्स। तो यहाँ पे सेम लिखा है, बट द रिप्लाई इज टू them is not simple yes or no, but one from the range of open responses. Question number 3. Question: where is Nitya's house? A. It is in Lal Bagh. नित्या का हाउस कहाँ है? It is in Lal Bagh. Why can't you write down the instructions? Because I don't have time. क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. How do you open this? आपने ये कैसे ओपन किया? By turning the knob in the anti-clockwise direction. मैंने तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन टाइप दिखाए थे, वो भी सिर्फ 2 पर्सन को. ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं. WH से फॉर्म किया गया कोई भी क्वेश्चन, द आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. सबके अलग अलग तरीके, सबके अलग अलग आंसर रेंजेस. सो दिस इज टोटली डिफरेंट. नाउ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस. अल्टरनेटिव क्वेश्चंस क्या होता है? द रिप्लाई टू द अल्टरनेटिव क्वेश्चंस इज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बाय द क्वेश्चंस इटसेल्फ. मतलब कि आपको आप ही को क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाएगा और आप उस ऑप्शन में से आंसर्स दोगे. जैसे वुड यू लाइक टू वॉच टीवी और चैट ऑनलाइन? क्या आपको नहीं, मतलब आपको टीवी देखना अच्छा लगेगा या ऑनलाइन चैट करना अच्छा लगेगा? यस. सो हियर 2 ऑप्शंस आर गिवन. यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम और यू कैन टेल आई डोंट वांट बोथ ऑफ देम, आई वांट सम डिफरेंट ऑप्शन. Yes, so answer totally depends on the person who is giving the answer, who is replying. Yes, is her name Ashwini or Anusha? उसका नाम अश्विनी है या अनुषा? Yes, दोनों में से एक आंसर या फिर कोई तीसरा आंसर. Will he sing a song or do magic tricks? क्या वो गाना गाएगा या मैजिक ट्रिक दिखाएगा? Yes, so as I said कि answer depends on the thing what we are expecting, what we are giving the reply, how we are giving the reply. Yes, so these are major 3 types of the questions, that is yes or no questions, WH questions and alternative questions.